चुका हूँ हाई डिमांड के ऊपर एक और इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, जिसका नाम है काम्पुंग किरामत यानी कि सेक्रेट लैंड। अब यहाँ पर नाम तो सेक्रेट है, लेकिन ये सेक्रेट लैंड है नहीं, काफी ज्यादा शापित जमीन है इस गांव के अंदर, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है, जहां पर हम एक आदमी को देखते हैं। वो आदमी एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर जाता है, जहां पर कुछ रिचुअल के सामान रखे हुए थे। साथ ही साथ वहां पर एक बकरे का सर भी था। वहीं पर वो आदमी एक होल में हाथ डालता है, और जब वो अपना हाथ बाहर निकालता है तब उसके हाथों में ढेर सारे कीड़े थे। कि तभी पीछे से एक औरत आती है जिसकी आंखें सफेद हो रखी थी। अब वो आदमी उस लेडी से कहता है कि आखिरकार कब तक उसे यहाँ का ध्यान रखना पड़ेगा, कब तक ऐसा करना होगा, और ये गाँव रहने लायक नहीं बचा है, लोग यहाँ पर नहीं आते। तब वो लेडी कहती है कि उसे पेशेंस रखना होगा, और ये जो गांव है वो अपने लोग खुद चुनता है, वो आएंगे जब गांव उन्हें चुनेगा। और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि ये गांव जो है वो किसी तरह की सीक्रेट जमीन है। खैर, यहाँ पर सभी बातें करके वो लेडी वहाँ से चली जाती है, और वो व्यक्ति उस लेडी को आवाज लगाने लगता है। अब यहाँ से कहानी सीधा एक हॉस्पिटल की तरफ आती है, जहाँ पर हम एक माया नाम की लड़की को देखते हैं, जिसका काफी सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। वो काफी सीरियस कंडीशन में थी। वहीं माया की माँ रुत को भी दिखाया जाता है। इसी बीच एर्लन वहाँ पर आता है, जो कि माया का भाई था। साथ ही साथ वो एक मेडिकल स्टूडेंट भी था। एर्लन अपनी माँ को बताता है कि माया की हालत क्रिटिकल है, उसकी स्पाइन और उल्टे पैर में फ्रैक्चर हो चुका है, और अगर उसका इलाज नहीं करवाया गया तो वो पैरालाइज भी हो सकती है, और अपनी पूरी जिंदगी वो ऐसी ही रहेगी। अब हमको ये बात भी पता चलती है कि जो माया का इलाज हो रहा था वो भी एर्लन की स्कॉलरशिप से हो रहा था, लेकिन उसकी स्कॉलरशिप में इतने पैसे नहीं है कि वो माया की सर्जरी को अफोर्ड कर सके। अब एर्लन अपनी माँ को ये भी कहता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी माया को एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। इसी बीच एर्लन की बहन वीडी वहाँ पर आती है। वो एर्लन को बताती है कि उसे नर्स बुला रही है, जिसके बाद वो बाहर चला जाता है। वीडी रुत को थोड़ा आराम करने के लिए कहती है, और जब तक वो आराम करेगी तब तक वो माया के पास रहेगी। और ये सुनकर वीडी की माँ वहाँ से चली जाती है। खैर, अब वीडी अपनी बहन माया के पास जाती है, जहाँ पर वो उसके ड्रॉर को चेक करने लगती है, जहाँ से उसे एक काला बक्सा मिलता है। कि तभी उसे कुछ फुटस्टेप सुनाई देते हैं, जिसके बाद वो उस बॉक्स को रखकर जाने लगती है। लेकिन तभी माया उसका हाथ पकड़ लेती है। वीडी माया के साथ एक डीमन को नोटिस करती है, और हम देख पाते हैं कि माया का हाथ भी डिमोनिक बन गया था। खैर, अब वो वीडी को देखकर काफी क्रीपी तरह से स्माइल करती है, और ये देखकर वीडी चिल्लाने लगती है। कि तभी वहाँ पर एर्लन आ जाता है, लेकिन उसके आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वो एर्लन को ये बात बताती है कि माया ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन जिस हालत में माया थी वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। खैर, अब यहाँ से सीन चेंज होता है, और वो लोग माया को घर ले आते हैं। वहीं पर वो उसकी केयर करेंगे जब तक उन्हें माया की सर्जरी के लिए पैसे नहीं मिलते, या फिर पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता। अब एर्लन ये कहता है कि उसने एक न्यूरोलॉजिस्ट से ऑलरेडी बात करी थी। उसने ये बताया कि माया का ट्रीटमेंट यहाँ पर करवाना ठीक नहीं होगा, और उसके लिए बेस्ट करना चाहिए। अब इस बात को सुनकर उनकी माँ ये कहती है कि वो भी तो एक एस्पायरिंग डॉक्टर है, और उसको पता होना चाहिए कि उसकी बहन का इलाज उसे कैसे करना है। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसको समझना चाहिए कि वो अभी भी एक स्टूडेंट था, ना कि एक प्रॉपर डॉक्टर। खैर, अब ये सब सुनकर वीडी कहती है कि उसकी माँ उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है, उसे काफी बुरा लगता है। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि रुत असल में उनकी असल माँ नहीं है, बल्कि स्टेप मदर है। अब दरअसल रुत उनके पिता की दूसरी बीवी थी, और एर्लन उससे ज्यादा ना सोचने के लिए कहता है, और बोलता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो माया थी वो रुत की रियल बेटी थी। अब वो उससे ये पूछता है कि हॉस्पिटल में एग्जैक्टली उस वक्त हुआ क्या था। तब वो उसे पूरी बात बताती है, जिसको सुनकर एर्लन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके बाद सीन रात की तरफ आता है, जहाँ पर माया उठकर चलने लगती है, जहाँ पर रुत उसे देखती है, जिसे देखकर वो उसे आवाज लगाती है। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि माया के अंदर से खून आ रहा था, जिसे माया अपने मुंह पर लगा लेती है, और उसकी माँ की तरफ देखकर क्रीपी एक्शंस करने लगती है, जिसको देखकर रुत वहीं पर रोने लग गई थी। अब रुत की आवाज से वीडी की आंख खुलती है, और वो जाती है माया को चेक करने के लिए, जो कि अपने बेड पर थी। लेकिन माया के ऊपर एक डीमन बैठा हुआ था। वीडी उसे देखकर डर जाती है, जिसके बाद वो डीमन अब वीडी के सामने आ गया था, जिससे कि वो बहुत तेज चिल्लाने लगती है। और उसकी आवाज को सुनकर एकदम एर्लन वहाँ पर आता है, जहाँ पर उसे अपनी माँ जमीन पर लेटी हुई दिखाई देती है, और वो उनको उठाता है और माया के रूम में जाता है, जहाँ पर वीडी बैठी हुई थी। और एर्लन वीडी से पूछता है कि उसे क्या हुआ था, सब कुछ ठीक तो है। जिस पर वीडी कहती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसने तो एक डीमन को देखा था, फिर अचानक से ये कैसे हो गया। तो शायद से डीमन ने उसकी मेमोरी मिटा दी होगी, ताकि वो उन्हें कुछ भी ना बता पाए। एनीवेज, इसके बाद वो रूम में चली जाती है।
अब अगले दिन रुथ अपने पिता जाबो मतलब कि एर्लन के ग्रैंडफादर से फोन पर बात कर रही थी। उसके पिता की तबीयत खराब सी लग रही होती है और वो बार बार खांस रहे थे। खैर वो जाबो को बताती है कि माया सिर्फ बीमार नहीं है, कल रात को काफी अजीब वो हरकतें कर रही थी। अब उसके पिता ये कहते हैं कि माया का इलाज एक गाँव में बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है। साथ ही साथ वो उससे ये भी बोलता है कि कल वो उनको लेने आएगा। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है, जहाँ पर अचानक से उसे कुछ होने लगता है कि तभी वीडी उसका इनहेलर लेकर आती है, मतलब कि रुथ को अस्थमा की दिक्कत थी। अगले सीन में एक डॉक्टर माया को चेक करने आता है, जहाँ डॉक्टर बताता है कि माया इम्प्रूव तो कर रही है और अब शायद उसे व्हील चेयर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सुनकर एर्लन काफी खुश था क्योंकि ये एक मिरेकल से कम नहीं था। एनीवेज अब डॉक्टर कुछ दवाइयां लिखकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में एर्लन अकेला बैठा हुआ था कि तभी वहाँ रुथ आती है, जो कि कहती है कि उन्हें माया को गाँव में ले जाना होगा। तब एर्लन कहता है कि क्या वो बाद में नहीं जा सकते। वैसे भी अब माया काफी इम्प्रूव कर रही थी, लेकिन रुथ कहती है कि उसके ग्रैंडफादर ने कहा है कि यहाँ पर डॉक्टर वगैरह से वो ठीक नहीं होगी और उसे गांव में ले जाना ही होगा ट्रीटमेंट के लिए। अब एर्लन कहता है कि वो मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं और ऐसी चीजों पर उन्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। तब रुथ एर्लन को कहती है कि उसे उसकी बात माननी होगी और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर वीडी आती है कुछ सामान लेकर जो कि हॉस्पिटल में थे, लेकिन एर्लन कहता है कि ये उनका सामान नहीं है। जिस पर वीडी कहती है लेकिन ये माया के ड्रॉर में रखा हुआ था और इसलिए ये उसको लेकर आई है। अब उन सामानों के अंदर से वो उस ब्लैक बॉक्स को निकालते हैं जिसके अंदर एक स्टैचू निकलता है, जिसको देखकर वीडी डर जाती है क्योंकि ये उसी डीमन जैसा दिख रहा था जैसा वीडी ने हॉस्पिटल में देखा। वो स्टैचू असल में एर्लन के हाथ में ही था कि तभी वो उड़कर बाहर चला जाता है। इसके बाद उन दोनों को माया की आवाज आती है। वो बाहर जाने लगती है लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। दूसरी ओर रुथ माया के रूम में जाती है जहाँ पर उसे माया खड़ी हुई दिखाई देती है। वो दोबारा अजीब आवाजें निकाल रही थी और वो रुथ से पूछती है कि क्या उसे डर लग रहा है। और ये सब देखकर तो रुथ की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। जिसके बाद माया एक कैंची लेती है और अपने पैर पर लगाकर प्लास्टर काटने लगती है। जिसके बाद वो रुथ के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर एर्लन आकर माया के सर पर गिटार से वार कर देता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और अब उनको एहसास हो चुका था कि उन्हें माया को गाँव ले जाना ही पड़ेगा। खैर अगले दिन जाबो उन्हें लेने आता है, जिसके बाद ये चारों ही जाबो के साथ उसके गांव में जाते हैं और हमको पता चलता है कि ये वही सेक्रेड गांव है, यानी कि शुरुआत वाला। और ये बात बिल्कुल सच हो गई थी कि ये जमीन यहाँ पर रहने वालों को खुद चुनती थी। खैर वहीं पर हम उस आदमी को भी देख पाते हैं जिसे मूवी की शुरुआत में हमने रिचुअल करते हुए देखा था, और इस आदमी का नाम असल में जौहर होता है। खैर इसके बाद ये लोग रुथ की माँ मतलब कि उनकी नानी जी से मिलते हैं। खैर अब रात को नानी जी सबके लिए खाना बनाती है और बताती है कि ये गाँव बिल्कुल खाली सा हो गया था और इस गाँव को डेड विलेज भी कहा जाने लगा, और इसका कारण था यहाँ पर फैलने वाला प्लेग। दरअसल यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक प्लेग यानी कि एक बीमारी फैल गई थी, जिससे कि काफी सारे लोग मारे गए, लेकिन कुछ लोग गांव से बाहर जाकर ट्रीटमेंट लेने लगे और इससे ये गांव वीरान बन गया था। खैर यहाँ पर ये लोग दीवार पर कुछ लोगों की तस्वीरों को देखते हैं, जिसे देखकर एर्लन कहता है कि ये उन लोगों की तस्वीर होगी जो कि यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन वीडी ने उन्हें कहीं तो देखा था। वो कहती है कि जब वो गाँव में आए थे तब उसने इन सबको देखा था, सिवाय उस बूढ़े आदमी के जिसकी तस्वीर दीवार पर थी। लेकिन तभी एर्लन ये कहता है कि यहाँ पर आने पर उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दिया था, ना ही कोई मिला था। खैर इसी बीच वीडी को उसकी माँ आवाज लगाती है और रुथ वीडी को माया को खाना देने के लिए कहती है, और वो ऐसा ही करती है। वो अपनी बहन को खाना देने जा रही होती है जो कि दूसरे घर में थी। जिसके बाद हम इनकी नानी, रुथ और एर्लन को एक साथ देखते हैं। एर्लन अपनी माँ से कहता है कि वो ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक पाएगा, उसे प्रैक्टिस करनी होती है। अब वहाँ पर हॉस्पिटल की बात निकली ही थी, इसलिए ग्रैनी उसको बताती है कि यहाँ पर डॉक्टर्स यूजलेस होते हैं और यहाँ पर कोई भी गाँव वाला उन पर विश्वास नहीं करता। पहले कुछ डॉक्टर्स आए थे लेकिन वो गायब हो गए। यहाँ पर जो प्लेग आया था वो भी अपने आप ही चला गया था और इस सीक्रेट लैंड ने उसको वापस कर दिया, यानी कि उस प्लेग को हटा दिया था। यहाँ पर कुछ ही लोग रुके हुए थे जो कि अपनी लैंड के लिए लॉयल थे, जिसके अंदर बजंग, ग्रैनी, ग्रैंडपा, जौहर और एर्लन के माता पिता शामिल थे, मतलब रुथ और एर्लन के पिता। वो कहती है कि जो सीक्रेट चीजें हैं वो उनके परिवार की रक्षा करती हैं। दूसरी तरफ हम वीडी को जाता हुआ देख पाते हैं कि तभी उसे कुछ आवाज आने लगती है, जैसे कि कोई उसे पुकार रहा हो। ये सब सुनकर वो काफी डर गई थी। खैर अब वो डरते हुए घर के अंदर जाती है और वहीं पर टिफिन रखती है। अब इसी बीच होता यह है कि वहाँ के वार्डरोब का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वीडी पास जाकर देखती है जिसके अंदर वही काला बक्सा रखा हुआ था। वो उसे उठा लेती है और एर्लन को आवाज लगाने लगती है, लेकिन इसी बीच होता यह है कि दो शैतानी हाथ उसे वार्डरोब के अंदर खींच लेते हैं, जिससे कि वो चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर एर्लन वहाँ पर आ गया था। लेकिन उसे वहाँ पर वीडी नहीं दिखाई देती। उसकी जगह उसे माया मिलती है जो कि अपने पैरों पर खड़ी हुई थी, वो भी काफी अच्छे से, और वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसको देखकर
एर्लन समझ जाता है कि माया के साथ वाकई में कुछ गड़बड़ चल रही है और तभी उसे माया की जगह वही डीमन दिखाई देने लगता है। यहाँ पर एर्लन उसे मारने के लिए फावड़ा उठाता है, लेकिन तभी जाबो आकर उसे रोक देता है और एक थप्पड़ लगाने लगता है क्योंकि वो उसकी बहन के ऊपर ही हमला करने वाला था। अब यहाँ पर माया भी खुद को बेचारा दिखाने के लिए रोने लगती है, शायद उससे ये सब वही डीमन करवा रहा था। उसकी नानी उसे कहती है कि वो कल के कल यहाँ से चला जाए और अपनी बहन वीडी को भी साथ ले जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो वहाँ पर थी ही नहीं, वो तो लापता हो गई थी। अब तभी एर्लन ये कहता है कि ये माया नहीं है बल्कि शैतान है, इस पर जाबो उस पर और चिल्लाता है। अब जाबो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है, वो भी सीधा अपने घर पर, लेकिन एर्लन ये कहता है कि जब उसे उसकी बहन मिल जाएगी तब वो वहाँ से चला जाएगा। माया को बजंग के पास ठीक करने के लिए लाया गया था और बजंग वही शुरुआत वाली सफेद आंखों वाली लेडी है और वो इस गांव की शेमन है। वो उसके साथ रिचुअल करने लगती है और वो सीक्रेट लैंड के लॉर्ड से प्रे करती है, लेकिन उसके रिचुअल करने का तरीका काफी क्रीपी था। दूसरी ओर एर्लन उस काले बक्से को अपने पास रख लेता है और वहीं पर वीडी को ढूंढने लगता है और तब उसे जोहार देख लेता है। अब जोहार उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो सीक्रेट लैंड के रिचुअल में शामिल नहीं हुआ, लेकिन वो तो अपनी बहन को ढूंढ रहा था जो कि गुम गई थी। जोहार उसके हाथों में वही काला बक्सा देखता है और यहाँ पर जोहार कहता है कि उसे पता है कि उसकी बहन कहाँ पर है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। अब सीन रात की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हम बजंग को देखते हैं और बजंग एक मुर्गे को काट कर उसका खून पीती है। यहाँ पर वो फिर से सीक्रेट लैंड के लॉर्ड से कहती है कि वो उसे सोल्स ऑफर कर रही है जो कि जिंदा हैं, वो मारे जाएंगे और जो मरे हुए हैं वो दोबारा जिंदा होंगे। अब यहाँ पर हम उस सीक्रेट लैंड के लॉर्ड को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि वही डीमन था जो कि माया के साथ था। दूसरी ओर हम जोहार और एर्लन को देखते हैं और जोहार एर्लन से पूछता है कि ये बक्सा उसे कहाँ से मिला था, जिस पर वो बताता है कि पहले ये हॉस्पिटल में था जहाँ पर माया का इलाज चल रहा था। एर्लन पूछता है कि ऐसा क्या है इस बक्से के अंदर, जिस पर वो बताता है कि इसके अंदर जेंगलॉट है। वो बोलता है कि जेंगलॉट को भेजा जाता है किसी को फॉलो करने के लिए। अब यहाँ पर जेंगलॉट का मतलब इंडोनेशिया के अंदर एक क्रीचर से है जो कि एक छोटा सा ह्यूमनॉइड क्रीचर होता है, लेकिन यहाँ जो जेंगलॉट है वो तो एक डियटी है या फिर कोई स्पिरिट। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, जोहार कहता है कि उसकी सिस्टर का पीछा करवाया जा रहा था और ये पीछा करवाया था सेंडर ने, मतलब जिसने जेंगलॉट को भेजा। वो ये बताता है कि बेकानदांग गाँव के अंदर जेंगलॉट काफी ज्यादा प्रचलित है और अगर कोई जेंगलॉट के द्वारा फॉलो किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी सोल को चूज कर लिया गया है, वो भी सेक्रेड के लिए। और सीक्रेट का मतलब है यहाँ पर किसी लॉर्ड या फिर डियटी से। यहाँ पर एर्लन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तब जोहार बताता है कि जो जेंगलॉट को भेजता है उसका एक मकसद होता है इस चीज के पीछे। जब जेंगलॉट किसी को फॉलो करता है तो सामने वाले का मरना तय होता है और जब वो मारा जाता है तब जेंगलॉट को भेजने वाले की उम्र बढ़ जाती है। और यहाँ पर जोहार एक और बात बोलता है और वो ये कि जेंगलॉट बस रात में ही रहता है, मतलब कि वो रात में एक्टिव होता है। सो सिंपल सी बात थी, किसी ने अपनी उम्र बढ़ाने के लिए माया की मौत के लिए उसको भेज दिया था। खैर अब जोहार से बात करके एर्लन वहां से निकल जाता है अपनी बहन वीडी को ढूंढने के लिए। दूसरी ओर हम वीडी को उसी पिंजरे में देखते हैं जो कि सेक्रेड की हट थी, जहां पर वो डीमन उसके पास आता है और वीडी चिल्लाने लगती है, लेकिन सही समय रहते एर्लन आकर उस केज को ही तोड़ देता है, जिसके बाद वो अपनी बहन को वहां से ले जाने लगता है। अब दूसरी ओर हम रुत को देखते हैं जो कि अपने पिता जाबो से पूछती है कि उसकी बेटी माया ठीक क्यों नहीं हो रही है, लेकिन जाबो दारू पी रहा था इसलिए वो ठीक से जवाब नहीं देता, जिससे कि रुत काफी गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी जाबो को कुछ हो जाता है और वो पीछे इशारा कर कर बेहोश हो जाता है। रुत उसको उठाने लगती है लेकिन वो नहीं उठता। अब दूसरी ओर माया पूरी तरह से पजेस हो गई थी और तभी शॉकिंगली वो रुत की माँ के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है। दूसरी ओर रुत के पास वीडी और एर्लन आते हैं और उनके ग्रैंडपा को उठाने की कोशिश करते हैं। वो अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें उनकी ग्रैनी की लाश मिलती है, जिसको देखकर वो सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। अब एर्लन ग्रैंडपा को अपने कंधे पर उठा लेता है, जिसके बाद वो कार तक पहुंच जाते हैं और एर्लन उन सबको वहीं पर रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है माया को लेने के लिए। लेकिन उसके जाने के बाद रुत की हालत और बिगड़ने लगती है क्योंकि हम जानते हैं उसे अस्थमा था और उसका इनहेलर वहां नहीं था। अब वीडी जो होती है वो उसका इनहेलर लेने के लिए जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी ग्रैनी की लाश गायब थी और हम देखते हैं कि उसकी ग्रैनी फिर से जिंदा हो चुकी है, जिसको देखकर वो बेड के नीचे छिप गई थी। उसकी ग्रैनी अब बेड पर फोर्क से हमला करने लगती है, यानी कि कांटे से। तभी रुत अपनी बेटी माया को खुद ढूंढना शुरू करती है, जहाँ पर उसे माया पजित हालत में मिलती है। वो उसे आवाज लगाती है लेकिन रुत टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आकर उस पर हमला कर देती है। ऑब्वियस सी बात है उसके साथ डीमन था। दूसरी ओर वीडी के ऊपर भी हमला हो जाता है कि तभी वहाँ पर बजंग आती है जो कि जाबो को थैंक यू कहती है। दरअसल अब हमको यहाँ पर असल बात पता चलती है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में जो जाबो था ना, उसी ने उसकी ग्रैंड डॉटर को यहाँ पर बुलवाया था और उसकी एक वजह थी और वो
थी उसकी सोल का सैक्रिफाइस। दरअसल उसने बजंग को, जो यहाँ की शेमन है, उससे उसने डील कर ली थी कि अगर वो उसे सैक्रिफाइस ला कर देगा तो वो उसकी डिजीज को क्योर कर देगी, और यही रीजन था कि उसने ऐसा किया। मतलब कि वो और ज्यादा जीना चाहता था। साथ ही साथ उसको एक बीमारी थी जो कि डेडली थी, और वो काला बक्सा भी उसी ने हॉस्पिटल में रखवाया होगा, यानी कि माया के ऊपर जैंगलॉर्ड को उसने ही भिजवाया था। लेकिन यहाँ पर बजंग पूरी तरह से पलट जाती है। वो कहती है कि जाबो कुछ नहीं है सिवाय एक डेड बॉडी के। दरअसल बजंग जाबो को मारना चाहती थी और उसका रीजन भी वो बताती है। दरअसल जो बीमारी गाँव के अंदर फैली थी जिससे कि गाँव वीरान हो गया था, उसका मेन कारण खुद जाबो था। जाबो ने असल में पानी के मेन सोर्स के अंदर ही जहर मिलाया था ताकि सभी लोग मारे जाएं। दरअसल जाबो ने उन लोगों को सैक्रिफाइस कर दिया था ताकि उसके अंदर की बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसको दिल की दिक्कत थी और वो लंबा जीना चाहता था। बजंग यहाँ पर कभी भी नहीं चाहती थी कि ये गांव वीरान हो जाए। और अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि अगर जाबो ने सैक्रिफाइस कर दिया था तब भी वो ठीक क्यों नहीं हुआ था। दरअसल इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि बजंग खुद थी, क्योंकि उसका सैक्रिफाइस कभी कबूल हुआ ही नहीं और उसके सैक्रिफाइस को कभी भी उसने फुलफिल होने नहीं दिया। और इसी के चलते बजंग ने एक चाल चली थी। उसने जाबो से उसके परिवार को धोखे से यहाँ पर बुलवा लिया, वो भी ट्रीटमेंट के लिए। जाबो तो गलत था ही, लेकिन यहाँ पर बजंग उससे भी ज्यादा गलत थी। लेकिन असल में बजंग उसका और उसके परिवार का ही सैक्रिफाइस करवाना चाहती थी ताकि इस गाँव के अंदर मारे गए जो लोग थे वो जिंदा हो जाएं, जिसके अंदर बजंग की खुद के परिवार वाले भी शामिल थे। और ऐसा होगा उसी डीमन जैंगलॉर्ड की वजह से। जितने भी लोगों की सोल्स को दिया जाएगा उतने ही लोग वहां पर जिंदा होंगे। और यही बातें बजंग अपने रिचुअल के दौरान दोहरा रही होती है कि जो जिंदा हैं वो मारे जाएंगे और मारे हुए लोग वापस से जिंदा होंगे। और तभी वो जाबो को फिर से शुक्रिया कहती है, क्योंकि उसकी वजह से पूरा गांव जिंदा होने वाला था। अब यहाँ पर बजंग जो होती है वो जाबो के ऊपर माया की मदद से हमला करवा देती है। और एक और बात आपको समझ में आ गई होगी कि माया को पजस करने वाली एंटिटी ये जैंगलॉर्ड ही थी। अब ये सब होते हुए जैंगलॉर्ड की वजह से जितने भी लोगों की सोल्स को दिया जाएगा उतने ही लोग वहां पर जिंदा होंगे। और यही बातें बजंग अपने रिचुअल के दौरान दोहरा रही होती है कि जो जिंदा हैं वो मारे जाएंगे और मारे हुए लोग वापस से जिंदा होंगे। और तभी वो जाबो को फिर से शुक्रिया कहती है, क्योंकि उसकी वजह से पूरा गांव जिंदा होने वाला था। अब यहाँ पर बजंग जो होती है वो जाबो के ऊपर माया की मदद से हमला करवा देती है। और एक और बात आपको समझ में आ गई होगी कि माया को पजस करने वाली एंटिटी ये जैंगलॉर्ड ही थी। अब ये सब होते हुए एर्लन देख रहा होता है और वो कुछ करता इससे पहले ही जोहार उसे वहां से ले जाने लगता है, क्योंकि वहां पर उसकी जान को खतरा हो सकता था। जोहार बताता है कि जो बजंग है वो गाँव में आने वाले लोगों को सैक्रिफाइस करती है, वो भी जिंदगी के बदले। मतलब कि वो अपने पुराने लोगों को जिंदा करती रहती है और वो किसी की भी जान ले सकती है, मतलब कि सैक्रिफाइस कर देती है। और ये सब बातें वो उसको बता रहा था। जोहार बताता है कि उसके पास अभी भी मौका है अपनी बहन को बचाने का। अब हमको पता चलता है कि जो जोहार है वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो इस गाँव के अंदर फंसा हुआ है, और वो भी किसी और की वजह से नहीं बल्कि बजंग की वजह से। एक और बात की बजंग जो थी वो गाँव वालों की स्पिरिट्स को काबू में रख सकती थी। खैर अब वो बताता है कि अगर एर्लन को सभी को बचाना है तो उसके लिए उसे सेक्रेड हर्ट मतलब कि उस झोपड़ी को खत्म करना पड़ेगा। जिसके बाद एर्लन ऐसा करने के लिए निकल जाता है, लेकिन आगे जाकर वो देखता है कि उसकी बहन वीडी भी गायब है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वो देखता है कि जाबो वहीं घायल हालत में पड़ा हुआ था। वो उससे मदद मांगता है, लेकिन एर्लन को सब कुछ पता चल चुका था कि जाबो ने क्या किया है और जाबो ही इन सब का जिम्मेदार था। अब एर्लन जाबो से पूछता है कि उसकी बहन वीडी कहाँ पर है, लेकिन उसको ये नहीं पता था। तब वो उसे ही छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर माया जाबो के पास आती है और वो उसको पकड़ लेती है। अब एर्लन उसे ये करने से मना करता है, लेकिन माया नहीं सुनती। अब दूसरी ओर उसे वीडी की आवाज आती है जिसे उसकी ग्रैनी खींच कर कहीं ले जा रही थी, यानी कि माया और वीडी के साथ कुछ ना कुछ खास होने वाला था। खैर तभी जल्दी से एर्लन उसकी आवाज के पीछे जाने लगता है, जहाँ पर वो बजंग को देखता है जो कि उसकी दोनों बहनों को ग्रेव में धकेल देती है। वो वहाँ पर जाकर देखता है, लेकिन ग्रेव के अंदर कोई भी नहीं था। तभी उस गाँव के मरे हुए लोग जिंदा होने लगते हैं। वो एर्लन को भी ग्रेव में धकेल कर उसके ऊपर मिट्टी डालने लगते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर जोहार एर्लन को बचाने आता है। अब वहाँ से वो उसे बाहर निकालता है और उसे भेज देता है अपनी बहनों को बचाने के लिए। तो यहाँ पर जो माया थी वो असल में सेक्रेड की हार्ट थी, मतलब कि उसे सेक्रेड लैंड ने खुद चुना था, मतलब कि जैंगलॉर्ड ने, वो भी एज अ मेन सैक्रिफाइस। इसलिए जो माया थी वो सेक्रेड माउंट पर ही बैरिड थी। अब एर्लन जल्दी से वहाँ पर जाकर खुदाई करने लगता है। दूसरी ओर जोहार उन लिविंग डेड के सामने प्रेयर चैंट कर रहा था ताकि वो आगे न बढ़ पाए। तभी एर्लन को रोकने के लिए बजंग आ जाती है और बजंग उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वो जैंगलॉर्ड को वहां पर समन करती है जो कि एर्लन के ऊपर हमला करने आता है, लेकिन तभी बजंग के ऊपर जाबो आकर हमला कर देता है क्योंकि उसने उसको क्रॉस किया था। और जब जाबो की फाइनली आंखें खुल जाती हैं तो वो एर्लन को अपनी बहनों को बचाने के लिए कहता है। और बजंग इन सबसे काफी गुस्सा हो गई थी और वो जाबो का गला दबाकर उसे मार डालती है, यानी कि उसे जिंदगी तो नहीं
नहीं मिली, लेकिन हाँ उसे मौत जरूर मिल गई। अब इसी बीच एर्लन अपनी दोनों बहनों को बाहर निकाल देता है, लेकिन जो बजंग होती है वो पीछे से हमला करने आ जाती है। लेकिन जोहार बजंग को सीक्रेट हट के अंदर ही धकेल देता है, जहाँ पर वो जंग लॉर्ड भी था। जिसके बाद जोहार वहाँ पर आग लगा देता है और यहाँ पर वो और सीक्रेट हट दोनों ही जल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जिस जगह पर इस जंग लॉर्ड को बुलाया गया था उसी जगह को जला दिया गया। साथ ही साथ बजंग को भी खत्म कर दिया गया था, जो कि मेन शेमन थी, जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। खैर अब यहाँ से सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम जोहार को उस गांव के अंदर प्रेयर करते हुए देखते हैं और अब उस गांव के अंदर और भी लोग आ गए थे। यानी कि अब ये गांव जो था वो श्राप मुक्त हो गया था। जिसके बाद एर्लन और उसकी बहनें जोहार के पास जाती हैं और वो उसे थैंक यू कहते हैं। यानी कि बजंग यहाँ पर जबरदस्ती इस जमीन को ऐसे ही सीक्रेट कह रही थी, जबकि असल में ये जो जमीन थी वो श्रापित थी, वो भी जंगलॉट एंटिटी के द्वारा। उसने यहाँ पर जंगलॉट एंटिटी को स्थापित करके रखा हुआ था, जिसके चलते वो अपनों को मरने नहीं देती थी और जो भी बाहर से लोग आया करते वो उनका सैक्रिफाइस देकर अपने ही लोगों को जिंदा रखती थी काफी लंबे समय तक। माना कि यहाँ पर जाबो ने जो कुछ भी किया वो काफी गलत था। उसने अपनी जिंदगी के लिए अपने ही परिवार को सैक्रिफाइस करने की कोशिश करी, विच एक्सप्लेन्स की उसकी बीमारी जो थी वो स्टार्टिंग में ही हमको दिख गई थी, जब वो काफी ज्यादा खांस रहा था अपनी बेटी रुत से बात करते वक्त। अब यहाँ पर रुत का अंत में क्या होता है हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो मारी गई होगी, क्योंकि उसका एस्थमा का जो पंप था वो भी मिला नहीं था। साथ ही साथ माया ने उसके ऊपर हमला कर दिया था पोजेशन में आकर। एनीवेज अंत में अब ये तीनों भाई बहन इस गांव से निकल जाते हैं और इसी के साथ में कामपुंग किरामत फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कामपुंग किरामत फिल्म की कहानी, यानी कि सीक्रेट लैंड फिल्म की कहानी। तो हम बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में। तो देखो यहाँ पर ये जो जमीन थी वो लोगों को खुद चुनती थी, मतलब कि कौन यहाँ पर रहेगा या फिर नहीं। लेकिन जो जाबो था उसने सभी लोगों को मार दिया था, मतलब कि उसने ज्यादातर गाँव वालों को अपने सेक्रीफाइस के लिए ही खत्म कर दिया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है बजंग ने कभी ये सेक्रीफाइस कबूल होने नहीं दिया। सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर उसके खुद के परिवार वाले भी शामिल थे, जिसके चलते यहाँ पर जाबो वो काफी ज्यादा लालच आ चुका था। उसको लग रहा था कि उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन उल्टा बजंग ने एक और चाल चल दी, जिसके चलते उसने उसके पूरे परिवार को यहाँ पर बुलवा लिया। अब अल्टीमेटली यहाँ पर जो कुछ भी ईविल था वो सब कुछ खत्म हो चुका था और यहाँ पर जो बच्चे थे वो वापस से शहर चले गए थे। अब यहाँ पर जो एर्लन था वो जल्दी ही डॉक्टर बन जाएगा स्कॉलरशिप के चलते, जिसके चलते होगा ये कि वो अपनी बहनों को अच्छे से संभाल पाएगा। हमने यहाँ पर जाबो के अंदर बदलाव आते हुए देखा था। उसको समझ आ चुका था कि उसका सेक्रीफाइस वेस्ट हो गया था और उसने जो करा वो गलत करा था, इसके चलते एंड में वो बजंग से लड़ा भी था। अब बात करते हैं इस फोकलोर के बारे में। तो ये जो जंगलॉट एंटिटी है वो इंडोनेशिया कल्चर के अंदर माइथोलॉजी के अंदर एक क्रीचर टाइप की है, जो कि दिखने में एक डिफॉर्म्ड ह्यूमनॉइड डॉल जैसी है, जिसका साइज 12 सेंटीमीटर ही होता है और ये अक्सर डार्क मैजिक में इस्तेमाल होता है। और ये डॉल अपने मास्टर के प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है, मतलब कि जो इसे अपने पास रखता है वो सुरक्षित रहता है और ये अपने मास्टर के लिए उनके एनिमीज से बदला भी लेता है। और यहाँ पर मूवी के अंदर बजंग ने भी ऐसा ही किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।